वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के लेक्चर में हम हमारे चैप्टर 13 मोशन एंड टाइम का चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और आज के लेक्चर में बच्चों हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ समझेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज हम उसको और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। डिस्टेंस का मतलब होता है बच्चों दूरी। ओके, दूरी मतलब जैसे सपोज़ करिए जो मैंने जो एग्ज़ाम्पल दिया था आपको कि आप यहाँ से अपने घर के पास वाले किराने की दुकान तक जाते हैं, तो कभी अंदाज़ा लगाइएगा कि कितनी दूर पर है वो किराने की दुकान। तो आपके घर से किराने की शॉप तक की जो रास्ता है वो कहलाती है डिस्टेंस। ओके, तो डिस्टेंस क्या होता है बच्चों? जो दूरी आप चलोगे वो कहलाती है डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस क्या होता है? जितना आप चलोगे जितनी दूर आप चलोगे वो कहलाती है डिस्टेंस। ओके, टाइम होता है समय। और ग्राफ मतलब क्या होता है बच्चों? ग्राफ मतलब होता है डिस्टेंस और टाइम का एक इंटरसेक्शन, जिसको हम ग्राफ बोलते हैं। जैसे ये एक ग्राफ है, ये कौन सा ग्राफ है? बार ग्राफ है। ओके, तो ग्राफ बच्चों तीन तरह के होते हैं। ये पहला है बार ग्राफ, दूसरा है पाई चार्ट का ग्राफ, और तीसरा है लाइन ग्राफ। ओके, तो कितने टाइप के ग्राफ हो गए बच्चों? तीन टाइप के, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट। ओके, तो एक एक ग्राफ को हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये जो ग्राफ दिया है बच्चों, इसमें ये बताया है कि एक टीम ने हर एक ओवर में कितने रन बनाए हैं। तो आप देख सकते हैं जो लेटी हुई लाइन है जिसमें 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, सिर्फ 6 तक जिस लाइन में लिखा हुआ है वो लाइन लेटी हुई है। उस लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन या एक्स एक्सिस। तो बच्चों, लेटी हुई लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। ठीक है। और जो खड़ी हुई लाइन है जिस पे रन्स लिखे हुए हैं वो कहलाती है वाई एक्सिस। ओके, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पर मिलते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। और वो ओ से डिनोट किया जाता है। और यहाँ पर जो चॉकलेट कलर के जो बड़े बड़े खम्बे जैसे लगे हुए हैं उनको बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं? बार। ओके, तो इन बार्स के कारण ये जो ग्राफ है ये कहलाता है बार ग्राफ। ओके, तो हर ग्राफ में दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस कौन सा एक्सिस होता है? जो हॉरिजॉन्टल यानी लेटी हुई लाइन होती है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल यानी खड़ी हुई लाइन होती है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ओके, तो ये बच्चों, ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये बता रहा है कि कितने ओवर में, कौन कौन से ओवर में कितने रन बने, ये बता रहा है। तो आप देख सकते हैं 6 ओवर हैं टोटल, ओवर 1, ओवर 2, ओवर 3, ओवर 4, ओवर 6 और ओवर 5। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 6 ओवर दिए हुए हैं यहाँ पर। और आप लेफ़्ट साइड में जो खड़ी डंडी देखोगे उसमें रन्स लिखे हैं। तो किस ओवर में कितने रन बने उससे हमें यहाँ पता चल जाता है। ये जो बड़े बड़े खम्बे हैं ब्राउन कलर के, इन खम्बों से पता चल जाता है किस ओवर में कितने रन बने। ओके, कैसे? जो पहला खम्बा है वो बहुत छोटा है, सबसे छोटा खम्बा है, वो पहला ओवर बता रहा है। तो पहले ओवर में वो खम्बा कहाँ तक गया है? रन्स में 1 तक गया है, तो पहले ओवर में एक ही रन बना। दूसरे ओवर में वो खम्बा 5 तक गया है, दूसरे ओवर में कहाँ तक गया? 5 तक, तो दूसरे ओवर में कितने रन बने? 5। तीसरे ओवर में वो खम्बा गया है 3 तक, तो तीसरे ओवर में कितने रन बने? 3। चौथे ओवर में वो गया है 10 तक, तो चौथे ओवर में सबसे ज़्यादा रन बने यानी 10। पाँचवें ओवर में वो खम्बा गया है 2 तक, और 6th ओवर में वो खम्बा गया है 6 तक। ओके, तो टोटल रन कितने बने? टोटल रन बने पहले ओवर में 1, दूसरे ओवर में 5, तीसरे ओवर में 3, ओके, चौथे ओवर में 10, पाँचवें ओवर में 2 और छठे ओवर में
6। ओके, टोटल 27 रन बने हैं। ओके, तो बच्चों ये एक बार ग्राफ है। ओके, फिर उसके बाद हम देखते हैं पाई ग्राफ क्या होता है। ये पाई चार्ट या पाई ग्राफ है जो ये बता रहा है कि हवा में जो एयर होती है हमारे आसपास उसमें कितनी परसेंट कौन सी गैसेस होती हैं। ठीक है, जो गैसेस मौजूद होती हैं वो कितने परसेंट होती हैं, कौन कौन सी गैसेस। ओके, तो जो पाई चार्ट मौजूद है उसमें आप देखेंगे सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन मौजूद होती है। कौन सी गैस? नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन के बाद दूसरे नंबर पर होती है ऑक्सीजन और फिर दूसरी गैसेस। तो नाइट्रोजन लगभग 78% मौजूद होती है एयर में। ओके, सपोज करिएगा अगर 100 ग्राम एयर है आपके आसपास, कितनी? 100 ग्राम एयर है, तो उस 100 ग्राम एयर में 78 ग्राम क्या होगी? नाइट्रोजन, और 21 ग्राम होगी ऑक्सीजन, और बाकी 1 ग्राम में दूसरी गैसेस। ओके, तो ये जो एयर हमारे चारों तरफ मौजूद है, इस एयर में अलग अलग गैसेस मौजूद होती हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर हम देखते हैं ये एक ग्राफ है। ठीक है, इस ग्राफ में आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस बना हुआ है और वाई एक्सिस बना हुआ है। एक्सिस क्या होता है बच्चों? एक्सिस होता है एक्स से लेकर एक्स डैश तक जो राइट टू लेफ्ट डिस्टेंस है वो कहलाता है एक्स एक्सिस। ठीक है, जो लेटी हुई लाइन है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। ओके, और जो खड़ी हुई लाइन है जिसको वाई और वाई डैश से डिनोट कर रहे हैं उस खड़ी हुई लाइन को बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, तो लेटी हुई लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस और खड़ी हुई लाइन को क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। ओके, तो जो लेटी हुई लाइन है उस पर आप देखेंगे एक तरफ एक्स लिखा हुआ है, दूसरी तरफ एक्स डैश लिखा हुआ है और बीच में ओ लिखा हुआ है। तो जो ओ पॉइंट है वहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलते हैं। उस पॉइंट पर एक्स की डंडी जो है लेटी हुई और वाई की जो खड़ी डंडी है वो दोनों मिलते हैं, और इस ओ पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन पॉइंट। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ठीक है, अब तीसरा है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ में बच्चों क्या दिया हुआ है? कुछ बच्चे लिखे हुए हैं और उनकी उम्र लिखी हुई है। बच्चों की उम्र लिखी हुई है, जैसे 2 साल का बच्चा है, 4 साल का है, 6 साल का है, 8 साल का है, 10 साल का है, 12 साल का है, 14 का है, 16 का है, 18 का है, 20 का है, 22 का है। 22 साल तक के बच्चे यहाँ एक्स एक्सिस में लिखे हुए हैं। एक्स एक्सिस मतलब जो लेटी हुई लाइन है जहाँ पर एज लिखा हुआ है, ओके, एज इन ईयर जहाँ पर लिखा हुआ है वो होती है एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में बच्चों क्या लिखा हुआ है? एक्स एक्सिस क्या बता रहा है? एज बता रहा है बच्चों की। ओके, कि 2 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा। और वाई एक्सिस में ये बता रहा है वज़न। क्या बता रहा है? वज़न। तो कुल मिलाकर के ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है कि कितने साल के बच्चों का वज़न कितना होना चाहिए। जैसे 2 साल के बच्चे का वज़न कितना होना चाहिए, 4 साल के बच्चे का वज़न कितना होना चाहिए, 6 साल के बच्चे का वज़न कितना होना चाहिए, 8 साल के बच्चे का वज़न कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह से ये ग्राफ बना हुआ है। तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस जो है वो लेटी हुई लाइन पे एज लिखी हुई है बच्चों की, और जो खड़ी लाइन है जिसको वाई एक्सिस बोलते हैं उस पर क्या लिखा हुआ है? वेट। मतलब 2 साल के बच्चे का वज़न सबसे पहले आप देख सकते हैं कि 10 किलो होना चाहिए। 4 साल के बच्चे का वज़न 11 किलो होना चाहिए। 6 साल के बच्चे का वज़न लगभग 20 किलो होना चाहिए। 8 साल के बच्चे का वज़न 22-23 किलो होना चाहिए। 10 साल के बच्चे का वज़न लगभग 28 किलो होना चाहिए। 12 साल के बच्चे का वज़न 30 किलो होना चाहिए। 14 साल के बच्चे का वज़न 35 किलो होना चाहिए। ठीक है, फिर 16 साल के बच्चे का वज़न लगभग 45 किलो होना चाहिए। ओके, और 18 साल के बच्चे का वज़न लगभग मैं बताऊं 65 केजी के आसपास होना चाहिए। तो ये आइडियल वेट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, इस ग्राफ से हमें ये समझ में आता है। तो 3 तरह के ग्राफ पढ़े बच्चों हमने। पहला पढ़ा हमने बार ग्राफ। बार ग्राफ कैसा दिखता है? ये है बार ग्राफ। ओके, फिर बच्चों हमने पढ़ा पाई चार्ट। ओके, फिर हमने पढ़ा लाइन ग्राफ। ओके, अब एक पेपर शीट में आप इस तरह का ये ग्राफ पेपर है। ओके, और ग्राफ पेपर में आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस बना हुआ है। एक्स एक्सिस मतलब एक्स की लेटी हुई लाइन, जो लाइन लेटी हुई है उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, और जो लाइन खड़ी हुई है उसको वाई एक्सिस बोलते हैं।
ठीक है। तो यहाँ इस ग्राफ पेपर में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों बने हुए हैं और दोनों जिस पॉइंट पर मिलते हैं वो पॉइंट भी बना हुआ है, वो पॉइंट है ओ। ओके। और अगर हम सिर्फ ये पिंक कलर का पार्ट, जो शेडेड पार्ट है यहाँ पर, जो पिंक कलर का हिस्सा है वो दिख रहा होगा आपको, अगर हम पिंक हिस्से की बात करें तो बच्चों ये जो पिंक हिस्सा है, इस हिस्से को क्या बोलते हैं? इस हिस्से को बच्चों बोलते हैं पॉजिटिव हिस्सा, क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव का मतलब बच्चों क्या होता है? देखिए, जो सेंटर है ओ से अगर आप राइट साइड जाएंगे तो एक्स एक्सिस मिलेगा आपको, ओ से लेफ्ट साइड जाएंगे तो माइनस एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस मिलेगा आपको, या एक्स डैश एक्सिस मिलेगा। ठीक है। ओ से आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको पॉजिटिव वाई एक्सिस मिलेगा, और ओ से आप नीचे की तरफ आएंगे तो नेगेटिव वाई एक्सिस मिलेगा। इसका मतलब ओ से जब आप राइट साइड जाते हैं तो वो पूरा हिस्सा पॉजिटिव होगा, ओ से जब आप ऊपर साइड जाते हैं तो वो पूरा हिस्सा पॉजिटिव होगा, लेकिन ओ से आप जब लेफ़्ट साइड जाते हैं तो वो हिस्सा नेगेटिव होगा, और ओ से जब आप नीचे की तरफ जाते हैं तो वो हिस्सा भी नेगेटिव होगा। ओके। तो देयरफॉर वी शैल यूज़ ओनली द शेडेड पार्ट ऑफ द ग्राफ, इसीलिए हम सिर्फ ग्राफ का शेडेड हिस्सा इस्तेमाल कर सकते हैं। बूझो और पहेली ने ये फाउंड आउट किया कि डिस्टेंस जो कार के द्वारा ट्रेवल की जाती है और जो टाइम लिया जाता है उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, वो दिया हुआ है यहाँ पर टेबल में। ओके। तो यहाँ पर मोशन ऑफ द कार, मोशन मतलब होता है गति। ओके। गति मतलब कार कितना तेज़ चल रही है, कितनी तेज़ स्पीड में चल रही है। तो टाइम था 0 मिनट, उसमें कार कितनी दूर चली थी? 0 किलोमीटर, बिल्कुल नहीं चली थी। ओके। जब टाइम 1 मिनट हुआ, ओके, तो डिस्टेंस हो गई 1 किलोमीटर, मतलब कार 1 किलोमीटर पर मिनट की स्पीड से चल रही है। जब टाइम 2 मिनट हुआ तो कार 2 किलोमीटर की दूरी तय कर ली कार ने। जब टाइम 3 मिनट हुआ तो 3 मिनट की दूरी तय कर ली कार ने। जब टाइम 4 मिनट हुआ तो 4 मिनट की दूरी तय कर ली। जब टाइम 5 मिनट हुआ तो 5 किलोमीटर की दूरी कार ने तय कर ली। तो 5 मिनट में 5 किलोमीटर, इसका मतलब होता है 1 किलोमीटर पर मिनट की स्पीड से कार चल रही है। ठीक है। अब इसके बेसिस पे आप ग्राफ बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? पहले तो 2 परपेंडिकुलर लाइन बनाइए। परपेंडिकुलर का मतलब होता है बच्चों, एक लाइन लेटी हुई हो और उसके ऊपर दूसरी लाइन खड़ी हुई हो। ओके। जैसे आप बिस्तर पे खड़े हो जाते हैं, बिस्तर लेटा हुआ होता है और आप उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं। ठीक है। तो वैसे ही लाइन बनानी है, एक लेटी हुई लाइन बनानी है और एक खड़ी हुई लाइन बनानी है। ठीक है। और जो लेटी हुई लाइन है उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो खड़ी हुई लाइन है उसको वाई एक्सिस बोलते हैं। ओके। और जो बीच में ओ है उसको बोलते हैं ओरिजिन। ओके। तो ओ एक्स और ओ वाई, ओ एक्स और ओ वाई, ये दोनों पॉइंट्स हैं जो पॉजिटिव हिस्से हैं। ठीक है। अब एक्स एक्सिस पर आपको क्या रखना है? एक क्वांटिटी आप डिसाइड कर लीजिए। अगर आपको टाइम रखना है एक्स एक्सिस पर, मतलब लेटी हुई डंडी पर आपको टाइम रखना है, जैसे यहाँ पर लेटी हुई डंडी पर एज रखी हुई थी, यहाँ पर आप टाइम रख सकते हैं। तो टाइम में जैसे यहाँ पर एज में यहाँ 2, 4, 6, 8, 10 लिखा हुआ है, तो आप वहाँ पर एज की जगह टाइम लिख करके यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 लिख सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। फिर जो खड़ी हुई लाइन है जहाँ पर वेट लिखा हुआ है उस पर आप लिख सकते हैं बच्चों डिस्टेंस या दूरी। तो डिस्टेंस में आप 1, 2, 3, 4, 5 लिख सकते हैं। ठीक है। फिर इन दोनों को किसी एक जगह पर मिलाकर एक लाइन बना सकते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पर बोल रहा है, जैसे यहाँ पर देखिए एक ग्राफ बनाना सिखा रहा है। जो लेटी हुई लाइन है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो खड़ी हुई लाइन है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। तो जो लेटी हुई लाइन है बच्चों, जो लेटी हुई लाइन है उसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस, और जो खड़ी हुई लाइन है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है। तो जो लेटी हुई लाइन है उसमें 1, 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ है, और जो खड़ी हुई लाइन है उसमें भी 1, 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ है। तो ये जो लेटी हुई लाइन है उसमें टाइम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? टाइम। ओके। मतलब 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, ऐसे टाइम लिखा हुआ है। और जो खड़ी हुई लाइन है उस पर लिखी हुई है डिस्टेंस। क्या लिखी हुई है? डिस्टेंस।
तो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ये डिस्टेंस लिखी हुई है। ठीक है, लेटी हुई लाइन में क्या लिखा हुआ है, टाइम, और खड़ी लाइन में क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं टाइम जहाँ पर लिखा हुआ है उसमें आप देख सकते हैं कि 1 मिनट में, टाइम मिनट में लिखा हुआ, तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर चली। ओके, 1 मिनट में 1 किलोमीटर चली गाड़ी, फिर दूसरे मिनट में 2 किलोमीटर चली, तीसरे मिनट में 3 किलोमीटर चली, तो एक सीधी लाइन बन जाएगी। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, चूज अ स्केल टू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस एंड अनदर टू रिप्रेजेंट द टाइम। एक स्केल ले लीजिए डिस्टेंस बताने के लिए और दूसरा स्केल ले लीजिए टाइम बताने के लिए। ठीक है, टाइम हो गया 1 मिनट 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर मतलब क्या हो जाएगा, 1 मिनट। डिस्टेंस 1 किलोमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर, ऐसा मान लीजिएगा स्केल से। ठीक है, स्केल में आपके सेंटीमीटर लिखे रहते हैं, तो 1 मिनट को आप मानिएगा मिनट, मतलब टाइम आपने कहाँ रखा है, टाइम आपने रखा है बच्चों, आपने एक्स एक्सिस में टाइम रखा है। ठीक है, और आपने डिस्टेंस कहाँ रखी है, वाई एक्सिस में रखी है। टाइम एक्स एक्सिस में रखा है, डिस्टेंस वाई एक्सिस में रखी है। ठीक है, मार्क वैल्यूज़ फॉर द टाइम एंड डिस्टेंस ऑन द रेस्पेक्टिव एक्सिस। टाइम और डिस्टेंस की वैल्यू मार्क कर लीजिए अकॉर्डिंग टू द स्केल यू हैव चोजन, अपनी स्केल के हिसाब से। फॉर द मोशन ऑफ द कार, कार के मोशन के लिए मार्क द टाइम 1 मिनट, 2 मिनट एंड सो ऑन। ठीक है, ओ रीजन से। ठीक है, सिमिलरली मार्क द डिस्टेंस 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर ऑन द एक्स वाई एक्सेस। तो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर डिस्टेंस मार्क कर लीजिए वाई एक्सेस से। नाउ यू हैव टू मार्क द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। अब आपको ग्राफ पर पॉइंट मार्क करने हैं। ठीक है, ग्राफ पेपर पर, टू रिप्रेजेंट ईच सेट ऑफ वैल्यूज़, हर सेट ऑफ वैल्यूज़ के लिए। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ऊपर वाले ग्राफ में आपने जो लेटी हुई लाइन है उसको एक्स एक्सिस बोल रहे थे और जो खड़ी लाइन है उसको बोल रहे थे बच्चों वाई एक्सिस। तो आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस में हमने टाइम लिखा हुआ है मिनट में, 1 मिनट को हमने 1 सेंटीमीटर बताया है स्केल से, तो टोटल यहाँ पर 5 मिनट हैं। तो ये जो एक्स एक्सिस होगी ये कितने सेंटीमीटर की होगी, 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, ऐसे ही जो आपने वाई एक्सिस बनाई है, जो खड़ी हुई लाइन है या खड़ी हुई डंडी है उसको वाई एक्सिस बोलते हैं। तो वाई एक्सिस में लिखा हुआ है डिस्टेंस, तो 1 किलोमीटर को हमने 1 सेंटीमीटर माना है स्केल में। ठीक है, अब आप क्या करिए, 1 मिनट को 1 किलोमीटर से ज्वाइन कर दीजिए, ऐसे ही 2 मिनट को 2 किलोमीटर से ज्वाइन कर दीजिए, 3 मिनट को 3 किलोमीटर से ज्वाइन कर दीजिए, और इस तरह से आप सबको जब ज्वाइन कर देंगे तो ऐसा आपके पास कुछ ग्राफ तैयार हो जाएगा। इसको बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, फिगर 13.12, ये 13.13 है, ये 13.12 है। ये फिगर जो है आपको दिख रहा है सामने, दिस शोज सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द ग्राफ करस्पॉन्डिंग टू द पोजीशंस ऑफ कार एट वेरियस टाइम्स। ये कार की पोजीशन है, जो ब्लू डॉट दिख रहे हैं आपको, जो ब्लू कलर के डॉट दिख रहे हैं ये कार की पोजीशन है। तो कार बढ़ती जा रही है, क्यों, कार 1 मिनट में 1 किलोमीटर चल रही है, तो उसकी स्पीड कंटिन्यूसली 1 मिनट में 1 किलोमीटर बनी हुई है। ठीक है, जॉइन ऑल द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ एज शोन इन फिगर 13.13। सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करिए, एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी, यही कहलाता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सभी पॉइंट को, ये जितने भी ब्लू पॉइंट हैं इनको ज्वाइन करते जाइए, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और यही कहलाएगा क्या, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, इफ़ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपकी स्ट्रेट लाइन बन रही है, इट इंडिकेट्स दैट ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। इसका मतलब ये है कि जो भी गाड़ी चल रही है वो उसी स्पीड से चल रही है, ना वो ब्रेक मार रही है ना वो एक्सेलरेट कर रही है, वो उसी स्पीड से चल रही है। हाउएवर इफ़ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट कीप्स चेंजिंग, अगर स्पीड चेंज होती जाएगी जो ग्राफ जो है उसका शेप भी बदलता जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बस पे दिख रहा है। ओके, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है टाइम 8 बजा है, 8:30 बजा है, 9 बजा है, 9:30 बजा है, 10 बजा है। यहाँ टाइम लिखा हुआ है, कब, कहाँ पर, एक्स एक्सिस में। ये जो लेटी हुई लाइन है उसको एक्स एक्सिस बोल रहे हैं और जो खड़ी लाइन है उसको वाई एक्सिस बोल रहे हैं।
तो टाइम लिखा हुआ है और डिस्टेंस लिखी हुई है, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर और 90 किलोमीटर, ये डिस्टेंस लिखी हुई है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर अलग अलग टाइम में कितनी दूरी तय की बस ने वो लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे 8 बजे बस कहाँ थी, ओ पोजीशन पर, वो वहाँ पर खड़ी हुई थी, तो वहाँ पर उसने एक भी डिस्टेंस कवर नहीं की थी, क्योंकि खड़ी बस कोई दूरी नहीं तय कर सकती, खड़ी हुई बस कोई भी दूरी तय नहीं कर सकती। फिर जैसे ही बस आगे बढ़ी और चलने लग गई, तो जैसे ही बस ने 10 किलोमीटर दूरी तय की तो टाइम हो गया था 8:30। टाइम कितना हो गया था, 8:15, सॉरी 8:15। ओके, मतलब 15 मिनट में बस ने 10 किलोमीटर दूरी तय कर ली। फिर जैसे ही बस 20 किलोमीटर चली, जैसे ही बस 20 किलोमीटर चली तो टाइम हो गया 8:30। ओके, तो 8:30 बजे बस कितने किलोमीटर चली, 20 किलोमीटर चली। ओके, फिर आप देख रहे हैं 9 बजे बस 40 किलोमीटर पहुंच गई। कितना पहुंच गई, 40 किलोमीटर दूर। थान यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। ओके, राजकोट यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर है। तो आप खुद सोच लीजिए, जब थान पहुँची यानी जब 20 किलोमीटर चली, तो आप सुबह 8 बजे निकले थे, घड़ी में बज गया 8:30, आधे घंटे में कितना पहुँच गई वो, 20 किलोमीटर। तो बस की स्पीड कितनी हो जाएगी, बस की स्पीड हो जाएगी बच्चों 40 किलोमीटर पर आवर। क्यों, क्योंकि वो 1 घंटे में 40 किलोमीटर चल रही। कैसे पता चलेगा, 8 बजे से 1 घंटा जोड़ेंगे आप तो कितना बजता है, 9 बजता है। ठीक है, तो 8 बजे बस चली और जैसे ही 9 बजा तो बस पहुंच गई 40 किलोमीटर दूर। ठीक है, तो 1 घंटे में, 8 से 9 के बीच में 1 घंटे होते हैं, तो 1 घंटे में बस कितना चली, 40 किलोमीटर। इसका मतलब स्पीड क्या हो गई, 40 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में कितना चली, 40 किलोमीटर। इसका मतलब स्पीड क्या होगी, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से ये स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। ओके, तो इसको आप बना लेंगे अपने टेबल में। तो बच्चों हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ी, हमने बार ग्राफ पढ़ा, बार ग्राफ क्या होता है, ग्राफ पढ़े क्या होता है, ग्राफ में 2 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। वो दोनों कहाँ मिलते हैं, ओ पॉइंट पर मिलते हैं। ओ पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, और जो ओरिजिन होता है बच्चों, जो ओ पॉइंट होता है उसको ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ओके, और ओरिजिन से जब आप राइट साइड जाएंगे तो वो हिस्सा पूरा पॉजिटिव कहलाता है, और ओरिजिन से जब आप लेफ्ट साइड जाएंगे तो वो हिस्सा पूरा नेगेटिव कहलाता है। ठीक है, अब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, इक्वल दूरी इक्वल समय में तय की गई। जैसे आप 1 किलोमीटर चलते हैं 5 मिनट में, 1 किलोमीटर चलते हैं 5 मिनट में, सपोज करिएगा। ठीक है, अगला 1 किलोमीटर भी आप 5 मिनट में चलते हैं, अगला 1 किलोमीटर भी 5 मिनट में चलते हैं, उसके बाद का 1 किलोमीटर भी आप 5 मिनट में चलते हैं। तो आप जितने भी किलोमीटर आप चलें उसमें आपको बराबर समय लगा, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और जब आप पहला किलोमीटर आपने 5 मिनट में चला, दूसरा किलोमीटर चलने में आपको 10 मिनट लगा, तीसरा किलोमीटर चलने में आपको 15 मिनट लगा, तो ये जो आप अलग अलग टाइम लग रहा है आपको सेम दूरी चलने में, तो वो कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, ऑसिलेशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ जब हिल रही होती है, जैसे आप किसी एक बॉल को रस्सी से बांध करके लटका दो और उस बॉल को आप मूव करो, हिलाओ। ओके, बॉल को आप रस्सी से बांध के लटका दो और उस बॉल को आप क्या करो, मूव करो। ठीक है, उस बॉल को आप बार बार जब मूव करोगे, बार बार जब आप उस बॉल को क्या करोगे, मूव करोगे, तो वो लेफ़्ट राइट हिलती डुलती जाएगी। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ऑसिलेशन। ठीक है, सिंपल पेंडुलम हमने पढ़ा था, फिर हमने स्पीड पढ़ी थी। स्पीड क्या होती है बच्चों, जितनी दूरी आपने तय की और जितना समय लगा आपको उस दूरी को तय करने में। सपोज़ आप अपने घर के पास वाली किराने की दुकान तक जाते हो, वहाँ तक जाने में आपको 5 मिनट लगा, और वो किराने की दुकान कितनी दूर थी, 200 मीटर दूर थी, तो आपकी स्पीड हो गई 200 मीटर अपॉन 5 मिनट्स, 200 मीटर डिवाइड बाई 5 मिनट्स, क्योंकि आप कितना चले, 200 मीटर 5 मिनट में, 5 मिनट में 200 मीटर चले आप। ओके,
तो लगभग स्पीड हो गई कितना, 40 मीटर पर मिनट। ओके, 40 मीटर पर मिनट आपकी स्पीड हो गई। ओके, फिर टाइम पीरियड हमने पढ़ा, यूनिफॉर्म मोशन तो पता ही है आपको, अभी बता दिया। फिर यूनिट ऑफ टाइम पढ़ा। तो बच्चों इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इज स्पीड। स्पीड क्या होती है बच्चों, एक यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम का मतलब क्या होता है, जैसे 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया, ये यूनिट टाइम होता है। 1.5 मिनट, 2.5 मिनट ये यूनिट टाइम नहीं होता है। ठीक है, यूनिट टाइम क्या होता है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। तो 1 मिनट में जितना दूरी आप चलते हो वो आपकी स्पीड कहलाती है। ठीक है, स्पीड से हमें ये पता चलता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा तेज़ भाग रही है और कौन सी चीज़ धीरे है। ठीक है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट अपॉन टाइम टेकन। स्पीड को मीटर पर सेकंड में डिनोट करते हैं, किस में बोलते हैं, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, पीरियोडिक इवेंट्स आर यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ टाइम। पीरियोडिक इवेंट्स का मतलब क्या होता है, जो बार बार रिपीट होते हैं। जैसे दिन में जब घड़ी में 12 बजता है दोपहर में, ओके, तो दोपहर चालू हो जाती। रात में जब 12 बजता है तो रात चालू हो जाती। ओके, तो ये पीरियोडिक मोशन है, 2 बार 12 बज रहा है, घड़ी तो वही है। ओके, एक बार रात का 12, एक बार दिन का 12, तो ये पीरियोडिक इवेंट है। ठीक है, ये टाइम मेजर करने के लिए होते हैं। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी प्रेजेंटेड इन पिक्टोरल फॉर्म बाय देयर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ऑब्जेक्ट के मोशन जो है वो पिक्टोरल फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के फॉर्म में। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड इज स्ट्रेट लाइन। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होता है। ठीक है, तो बच्चों आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आज जो भी हमने पढ़ा। घर पर इस चैप्टर को कई बार रीड करते रहिएगा और फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो मेरे से पूछिएगा। ओके, सो बच्चों आशा करता हूँ आप लोग घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके, एंड दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।